वो कौन कौन से ऑप्शन थे। तो डेटा टाइप के अंदर एक ऑप्शन है व्हाट इफ एनालिसिस, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इसमें 3 टाइप्स के ऑप्शन है। फर्स्ट सिनेरियो मैनेजर, सेकंड गोल सीक एंड थर्ड जो है वो है डेटा टेबल। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इन तीनों ऑप्शन को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं एमएस एक्सेल को। अब हम समझते हैं सिनेरियो मैनेजर के बारे में। सिनेरियो मैनेजर होता क्या है। तो आप यहाँ डेटा टाइप में जाएंगे तो यहाँ व्हाट इफ एनालिसिस दिखेगा और इसमें आपको 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, सिनेरियो मैनेजर, गोल सीक एंड डेटा टेबल। सबसे पहले मैं एनालिसिस का मतलब आपको बता दूं। एनालिसिस मीन्स होता है किसी भी टॉपिक पे उस पर कुछ विचार करना, कुछ विश्लेषण करना, उसके बारे में सोचना समझना। जैसे कि कोई कुछ हम बना रहे हैं या फिर हमारा जो एक्सपेंस हो रहा है, जो भी हम काम कर रहे हैं उस पर सोचने विचारने को ही हम एनालिसिस करते हैं। उसको सोचना समझना, ये सब एनालिसिस के अंदर आता है। तो हमारा जो फर्स्ट है सिनेरियो मैनेजर, यहाँ आप देख सकते हैं जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो है सिनेरियो मैनेजर। जैसे कि हम एक सिनेरियो लेंगे, जैसे कि मान लीजिए हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारा मंथली जो एक्सपेंस हो रहा है, हम उसका एक एग्जांपल लेंगे। तो हमारा हर मंथ कितना का एक्सपेंस हो रहा है, क्या हमारा बजट हो रहा है कि नहीं हो रहा, कैसा हमारा कैश फ्लो है, हम इन सब के बारे में समझेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है सिनेरियो मैनेजर, सिनेरियो मैनेजर को हम सबसे पहले कवर करेंगे, फिर गोल सीक पे देखेंगे। तो पहले हम सिनेरियो मैनेजर का एक एग्जांपल देकर आपको समझाते हैं कि इस ऑप्शन का हम कैसे यूज़ करेंगे अपने रियल लाइफ में। तो हम एक सिनेरियो लेते हैं जैसे एक्सपेंस का, और एक का हम टेबल बना रहे हैं मंथली एक्सपेंस। मैं इसका नाम लिख देता हूँ, ठीक है। तो इसका हम एक टेबल बनाते हैं पहले। आप यहाँ देखेंगे मैंने एक टेबल बना दिया है। मैंने देखिए जैसे मैं यहाँ पे बनाया हूँ, फर्स्ट में जो है वो है इनकम। ये जो टेबल बना है ये मंथली एक्सपेंस का टेबल है, जिसमें किसी बंदे की मंथली इनकम जो है वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो कि है 10,000 रुपये पर मंथ। और उसका जो एक्सपेंस का जो डिटेल है वो एक्सपेंस का डिटेल मैंने यहाँ पे दे रखा है। आप यहाँ देखेंगे तो जो डिटेल है, रूम रेंट है वो 3,000 है, और मिल्क का जो उसका एक्सपेंस लगता है वो 1,000 लगता है, और ग्रोसरीज पर उसने 2,000 रुपये खर्च करते हैं, ठीक है। तो ये उसका एक मंथ का एक्सपेंस का मैंने डिटेल एक टेबल आपको दिखा रहा हूँ। अब मैं इसका टोटल एक्सपेंस निकाल रहा हूँ। तो टोटल एक्सपेंस निकालने के लिए मैं यहाँ पे सम का फॉर्मूला यूज़ करूँगा, और इसके सारे एक्सपेंस को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, ओके। और फिर यहाँ पे मैं सेव अमाउंट, यानी कि उसके पास कितने पैसे बच रहे हैं, इसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके इनकम अमाउंट में से मैं टोटल एक्सपेंस को माइनस कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टोटल अमाउंट निकल गया, ठीक है। तो ये एक बंदा है जिसका नाम है रोहन। तो ये रोहन का मंथली इनकम का डिटेल है, उसका जो भी एक्सपेंस हो रहा है ये है, ठीक है। अब मैं एक काम और आपको करके दिखा देता हूँ, आगे चल के हमें बहुत बेनिफिट होगा, समझने में बहुत आसानी होगी। मैं ये जो सेल है, जो वैल्यू वाला सेल है, मैं इसके सेल का नाम को चेंज कर देता हूँ। जैसे ये जो सेल है जिसमें 10,000 रखा हुआ है, इस सेल का नाम है इनकम। ये इनकम सेल है, या इस सेल में जो भी अमाउंट है ये इनकम का है। तो मैं इसका नाम यहाँ से चेंज कर देता हूँ, आप यहाँ से चेंज कर देंगे। ये जो जगह है यहाँ पे आप जो नाम लिखेंगे वो नाम आ जाएगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनकम, ठीक है। आप वैसे भी चेंज कर सकते हैं, जैसे सपोज रूम रेंट है, मैं इस सेल का रेंट का जो अमाउंट 3,000 है, इस सेल का नाम चेंज करना चाहता हूँ। तो फॉर्मूला टैब में यहाँ पे आपको मिलेगा डिफाइन नेम, ठीक है। इस डिफाइन नेम के मदद से आप किसी भी सेल टेबल का नाम को चेंज कर सकते हैं, या फिर आप एड्रेस बार में आकर नाम लिख देंगे, तो जो नाम लिखेंगे वो नाम यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं यहाँ से रूम रेंट लिख देता हूँ। देन नेक्स्ट जो है मिल्क है, तो मैं यहाँ से मिल्क भी लिख देता हूँ। और नेक्स्ट जो सेल है वो ग्रोसरीज का है, ग्रोसरीज।
एंड नेक्स्ट जो है वो एक्सपेंस है, टोटल एक्सपेंस एंड सेव अमाउंट। MNT मैंने शॉर्ट में लिख दिया, अमाउंट आप टोटल लिख सकते हैं। और यहाँ देखेंगे तो ये टेबल हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इस टेबल पे आपको सिनेरियो लेके बताऊंगा, जैसे कि ये एक मंथली इनकम है। सपोज अभी जो मंथ चल रहा है मार्च, तो ये मार्च का मंथ का है, ठीक है, ये मार्च मंथ का टेबल बना हुआ है। अगर हम पीछे के जितने भी मंथ का है, जितने जैसे जनवरी मंथ हो गया, फरवरी मंथ हो गया, तो मैंने पिछले कितने एक्सपेंस किए हैं और अभी का जो एक्सपेंस का जो अभी का जो मंथ का जितने भी हमारा टेबल का रेशियो है, हम सबका एनालिसिस करना चाहते हैं एक साथ। तो उसके लिए हम सिनेरियो मैनेजर ऑप्शन का यूज़ करेंगे। जैसे हम चलिए बना के देखते हैं। तो हम सबसे पहले जाएंगे डेटा टाइप के अंदर, और डेटा टाइप के अंदर आने के बाद हम क्लिक करेंगे व्हाट इफ एनालिसिस, और व्हाट इफ एनालिसिस के अंदर आपको मिलेगा सिनेरियो मैनेजर। तो हम सिनेरियो मैनेजर पे क्लिक करेंगे। तो सिनेरियो मैनेजर पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे, आप देखेंगे एक बॉक्स ओपन हुआ है सिनेरियो मैनेजर से रिलेटेड। इसमें पहले से कुछ है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। तो अब हमें क्या करना है, हमें जो टेबल बना हुआ है इस टेबल का एनालिसिस करना है। इस पे हमें विचार विमर्श करना है कि हमारा जो पिछले मंथ जो बीता हुआ है उसमें कितना एक्सपेंस किया हमने, कितना बचत किया, कितना हमारा इनकम हुआ। हम इन सब के बारे में बात करना चाहते हैं, उन सब पे एनालिसिस करना चाहते हैं। तो अब हम चलिए ऐड करते हैं। तो हम यहाँ से ऐड कर बटन पे क्लिक करेंगे। तो ये जो सिनेरियो का नाम पूछ रहा है, जो सबसे फर्स्ट में पूछ रहा है, ये है सिनेरियो नेम। आप सिनेरियो का क्या नाम देना चाहते हैं। तो हम सपोज जनवरी मंथ का बनाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे जैन लिख दिए। यहाँ पे है चेंजिंग सेल, आप किस सेल को चेंज करना चाहते हैं। तो आप जो भी वैल्यू चेंज करने वाले, तो हमें तो न्यूमेरिकल वैल्यू ही चेंज करने हैं। और एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको फॉर्मूला वाला सेल सेलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज कि ये जब समरी हम तैयार करेंगे तो वहाँ पे जो फॉर्मूलेटेड वैल्यू होगा और जो भी हम वैल्यू चेंज करेंगे वो ऑटोमेटिक अपडेट होके आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम चेंजिंग सेल में हमने न्यूमेरिकल सेल को दे दिया, और चूंकि हमने ये इनकम नाम जो है सेल का नाम, इसमें हमने सेल के नाम में ही लिख दिया ताकि हमें समझने में आसानी हो। वैसे वो कोई मैंडेटरी नहीं है, आप वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन हमें समझ में है इसलिए हम यहाँ पे सेल का नाम चेंज कर दिए सबका। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट में आप यहाँ देखेंगे जैसे कि यहाँ इनकम 1000 दिख रहा है, तो यहाँ इनकम इस सेल के बारे में नहीं है, जो कि D3 सेल में है। इस सेल के बारे में बात नहीं कर रहा, ये इनकम इस सेल के बारे में बात कर रहा है E3, क्योंकि हमने इस सेल को चेंज कर दिया है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर ध्यान दें तो यहाँ पे जो इनकम लिखा हुआ है, यहाँ का जो आई है ये कैपिटल आई है, और यहाँ का जो आई है वो स्मॉल आई है, बिकॉज कि इस सेल का नाम हमने चेंज किया था स्मॉल आई से। तो इस सेल का नाम है इनकम, जिसकी वैल्यू है 1000, और यहाँ पे 1000 दिख रहा है, ठीक है। तो अगर आप इस न्यूमेरिकल वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं, जिसमें भी आपको मॉडिफाई करना है, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे ग्रोसरीज वाले का नाम चेंज नहीं हुआ, तो सबसे पहले हम इसके नाम को चेंज कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि जिस सेल का नाम चेंज नहीं हुआ वहाँ पे आ रहा है E7, यानी कि E नंबर कॉलम एंड 7 नंबर रो। तो E और E7 में ग्रोसरीज का अमाउंट है और 2000, तो यहाँ पे इसका नाम चेंज नहीं हुआ है। तो सबसे पहले हम इसे चेंज कर लेते हैं ताकि हमें समझ में आए। जैसे रूम रेंट 3000, मिल्क का है। अब यहाँ पे E7 समझने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, तो हम सबसे पहले इसको चेंज करते हैं। अब यहाँ देखिए सबके सामने नाम आ रहा है। हमने जैसे कि जनवरी में हमारी इनकम को मान लेते हैं कि 1000 ही था, रूम रेंट तो फिक्स ही रहेगा। मिल्क में हम मान लेते हैं कि हमारा जो जनवरी मंथ में मिल्क का जो एक्सपेंस हुआ था वो 500 ही हुआ था। और ग्रोसरीज की बात करें तो ग्रोसरीज में हमने 1000 ही खर्च किया था, बिकॉज कि उस दिन हम रूम में अकेले थे, ठीक है। तो हमारा जो एक्सपेंस हुआ वो कम एक्सपेंस हुआ। अब हम इसको ओके कर देते हैं। तो ये हमारा एक टेबल बन गया जनवरी का। एक और हम ऐड कर लेते हैं फरवरी मंथ का,
ठीक है। तो ये हम अब फरवरी का हम मान लेते हैं कि टेबल बना रहे हैं, एनालिसिस करना चाहते हैं। तो सपोज कि फरवरी में आपके कुछ दोस्त आ गए, कुछ गेस्ट आ गया आपके रूम पे, तो कुछ एक्सपेंस ज़्यादा हो गया। तो अब हम थोड़ा एक्सपेंस को बढ़ा देते हैं। सपोज रूम रेंट तो सेम ही रहेगा, मिल की जो एक्सपेंस है वो 1000 से, ठीक है, यहाँ पे 1500 हो गया, 1500 हो गया, और ग्रोसरीज को हम मान लेते हैं कि 2000 से यहाँ पे 3000 हो गए। ठीक, तो ये हमारा एक फरवरी मंथ का हो गया। और जो अभी का जो हमारा मार्च का सपोज चल रहा है, तो मार्च तो हमारा अभी करंट में चल ही रहा है, तो ये मार्च का ओरिजिनल टेबल हो गया। और यहाँ पे जनवरी फरवरी सारे दिखाई दे रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको ओके करते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे एक चीज़ नोटिस बहुत ज़रूरी है, चेंजिंग सेल, यानी कि जब हम समरी तैयार करेंगे तो कौन सा सेल चेंज हो वो यहाँ से सिलेक्ट करना होगा। तो हम यहाँ से समरी करते हैं, तो समरी करते ही रिजल्ट में आ रहा है, तो रिजल्ट में हम इन दोनों सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। इस दोनों सेल को हमें सिलेक्ट करना है, ये रिजल्ट वाला सेल हो गया। अब हम ओके करते हैं और देखिए यहाँ पे समरी बन के तैयार हो चुका है। ठीक है, तो समरी यहाँ पे बन चुका है। आप यहाँ देखेंगे फर्स्ट में जो है वो इनकम है, इनकम की यहाँ पे जो करंट वैल्यू है वो आप, मैं यहाँ दिखा दूँ आपको, ये देखिए ये हमारा इनकम हो गया। और इनकम की जो करंट वैल्यू, यानी कि जो अभी का जो रेट चल रहा है, अभी का जो मार्च का जो हमारा टेबल है उसके बारे में बात की जा रही है। तो मार्च में हमारा जो करंट इनकम है वो 10,000 है, रूम रेंट 3,000 है, मिल्क में 1000 एक्सपेंस हो रहा एंड ग्रोसरीज पे 2000। ठीक है, और जनवरी मंथ की बात करें तो जनवरी में हमने इस तरीके से एक्सपेंस किया था। एंड फरवरी मंथ की बात की जाए तो फरवरी में ये एक्सपेंस हुआ था। तो ये तो था हमारे एक्सपेंस का। अब नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे सेल चेंज नहीं हुआ, आई थिंक यहाँ पे सेल नेम में गड़बड़ हो चुका है, नहीं सेव हुआ है, स्पेस वगैरह कोई इशू आ गया। खैर यहाँ पे था हमारा टोटल एक्सपेंस, हो सकता है कि टोटल एक्सपेंस में हमने स्पेस दे दिया हो। तो यहाँ पे हमारा था टोटल एक्सपेंस। ओके, तो टोटल एक्सपेंस हमारा करंट में अभी का जो मंथ चल रहा है, इस मंथ में हमारा टोटल एक्सपेंस कितना हुआ 10,000, और इस मंथ में हमने कितना बचाया तो 4,000 बचाया। और जनवरी मंथ की बात करें तो जनवरी मंथ में हमारा कुछ ज़्यादा अमाउंट बचा था, फरवरी मंथ में 2500 ही बच पाए थे, क्योंकि उस टाइम हमारा एक्सपेंस कुछ ज़्यादा हुआ था। इनकम तो हमारा उतना ही हो रहा है, बट एक्सपेंस में जितने भी चेंजेस हो रहे हैं, तो इस तरीके से हम अपने पूरे बैलेंस शीट का एनालिसिस कर सकते हैं कि हमने कितना कमाया और कितना खर्च किया। ठीक है, तो ये था हमारा सिनेरियो मैनेजर। तो सिनेरियो मैनेजर आप देखें कितना इजी है रिपोर्ट तैयार करना, अपने टेबल का, बैलेंस शीट का, अपने डेटा कैश फ्लो का एक रिपोर्ट तैयार करना बहुत ही इजी तरीके से हम यहाँ पे व्हाट इफ एनालिसिस का मदद से अपना रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। ये यहाँ पे आप बात समझेंगे कि ये एक जो सेल है E4, ये सेल ब्लैंक सेल था, इसलिए इसमें हमने कोई नाम नहीं दिया था, इसलिए ये E4 आ रहा है। और यहाँ पे E8 में टोटल एक्सपेंस था, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये E8 जो है यहाँ पे टोटल एक्सपेंस है, आप यहाँ देखेंगे ये नाम चेंज नहीं हो पाया किसी कारणवश। बाकी सब में जिसमें भी नाम चेंज हुए वो सारे नाम यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, बट इसमें नाम नहीं चेंज हुआ, इसलिए यहाँ पे E8 ही शो हो रहा। खैर एनीवे, हमारा जो सिनेरियो मैनेजर है वो अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। तो आपको ये समझ में आया होगा कि हम अपने बैलेंस शीट का कैसे एनालिसिस कर सकते हैं। और ये बेनिफिट बहुत है हमारे वर्किंग लाइफ में। जैसे आप कोई जॉब कर रहे हो और अपने पूरे कंपनी की, अपने ऑफिस की एक बैलेंस शीट तैयार करना है कि किसको कितना बैलेंस दिया गया, अमाउंट पेमेंट किया गया हमारे कंपनी में, यहाँ के जो शॉप है उसमें कितने की इनकम हुई, कितना लॉस हुआ, कितना एक्सपेंस हुआ, कितना आपने किसी को कमीशन दिया, किससे आपने रिबेट कमाया। तो इस तरीके से बहुत सारे एनालिसिस आप कर सकते हैं और इसका एप्लीकेशन बहुत जगह है, हर जगह है एनालिसिस के लिए। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं जो कि है गोल सिक। गोल मीन्स क्या होता है कि हमारा लक्ष्य, लक्ष्य मीन्स कि हम कोई अमाउंट, उतना वैल्यू हमें चाहिए। सपोज अगर मैं इसी की बात करूं तो हम चाहते हैं कि हमारा जो अमाउंट है सेविंग अकाउंट,
सेव अमाउंट हम चाहते हैं कि यहाँ पे 5000 हो, यानी कि हमारा 5000 बचे। तो हम क्या करें, तो उसके लिए हम चलिए एक गोल सीक करके दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे गोल सीक में यहाँ आप देखेंगे 3 चीज़ें पूछता है। सेट सेल, किसको सेट करना है, वैल्यू, किसको हम कितना वैल्यू हमें चाहिए। तो जैसे हम अपने अमाउंट, सेविंग अमाउंट की बात करें तो यहाँ पे 4000 है, अगर हमें 5000 चाहिए तो हम यहाँ पे 5000 लिखेंगे, ठीक है। और बाय चेंजिंग सेल यानी कि हम कितना इनकम कमाएं कि यहाँ पे हमारा 5000 बचे, इतना एक्सपेंस काट के, ठीक है। तो आइए हम इसको समझते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सेट सेल हमें इसको चेंज करना है, कितना वैल्यू चाहिए, तो हमें सपोज 5000 चाहिए। बाय चेंजिंग सेल, तो बाय चेंजिंग सेल में मैंने 1000 को रख दिया। अब मैं यहाँ से ओके करता हूँ और आप यहाँ देखेंगे हमारा जो इनकम था पहले 10,000 था, तो हमें कितना कमाना होगा, 11,000 अगर हम कमाएंगे तो हम 5000 बचा सकते हैं, क्योंकि हमने पहले 10,000 कमा रहे थे, इनकम हो रहा था हमारा, तो एक्सपेंस काट के जो हमारा टोटल अमाउंट बच रहा था वो 4000 ही बच रहा था। तो हम 1000 एक्स्ट्रा कमाएंगे तो 1000 एक्स्ट्रा हम बचा सकते हैं। बाकी हम एक और आपको एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक सिंपल इंटरेस्ट हम निकालते हैं। सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए हम यहाँ पे लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, और सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें किस किस की ज़रूरत चाहिए, तो हमें अमाउंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो अमाउंट सपोज मान लीजिए कि हमारे पास 5000 है और कितना रेट लग रहा है, तो रेट की हम बात करें तो रेट हम दे रहे हैं 4%, ठीक है। और टाइम की बात करें तो टाइम हमने दे दिया यहाँ पे 3 ईयर, ठीक है। अब हम यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का जो फॉर्मूला होता है, अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाई 100, ठीक है। अब हमने जैसा एंटर बटन प्रेस किया, आप यहाँ देखेंगे कि 600 रुपया इंटरेस्ट आ रहा है। लेकिन हम ये चाहते हैं कि नहीं, हमें 600 नहीं चाहिए, हमें 1000 चाहिए। हमारा गोल कितना है, 1000। तो अगर हम 1000 करेंगे तो कितना का हम रेट देंगे, परसेंटेज देंगे, कितना हम परसेंटेज के हिसाब से अमाउंट देंगे कि हमारा सिंपल इंटरेस्ट जो है 1000 हो। तो हम अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं, तो कैसे करें, तो उसके लिए हम यहाँ गोल सीक का यूज़ करेंगे। फिर से मैं कर रहा हूँ, और ये चेंज सेल को चेंज करना है, ठीक है। हमें अमाउंट कितना चाहिए, 1000, तो हमने 1000 टाइप कर दिया। बाय चेंजिंग सेल, अब हम किसको चेंज करना चाहते हैं, रेट को चेंज करना चाहते हैं, या टाइम को चेंज करना चाहते हैं, या अमाउंट को चेंज करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर रेट चेंज करेंगे कि हम कितना के परसेंट से दे 5000 रुपये, ताकि हमें सिंपल इंटरेस्ट 1000 आए, ठीक है। तो इसके लिए हम यहाँ पे ओके करेंगे। तो जैसे हमने ओके किया, आप यहाँ देखेंगे 6.66 करके हम अगर रेट देते हैं, इतना परसेंटेज के हिसाब से ब्याज देंगे, तो हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 1000 के करीब आएगा, ठीक है। अगर इसी तरीके से मैं बैक आऊँ, अगर मैं टाइम को बढ़ाना चाहूँ तो हम टाइम को भी इंक्रीज कर सकते हैं कि कितने मंथ कितने टाइम के लिए दें ताकि हमें इंटरेस्ट 1000 आए। तो उसके लिए हम गोल सीक करेंगे। गोल सीक में आने के बाद हमने सेट वैल्यू कर दिया 1000, एंड बाय चेंजिंग सेल में हमने दे दिया टाइम, ओके। अब देखिए हमने ओके किया, तो यहाँ टाइम 5 हो चुका है, बिकॉज कि हम 5 मंथ के लिए, 5 ईयर के लिए अगर हम ब्याज दे रहे हैं, इंटरेस्ट दे रहे हैं, तो यहाँ हमारा जो सिंपल इंटरेस्ट का अमाउंट आएगा वो 1000 आएगा। तो इस तरीके से हम अपने वैल्यू को गोल करना चाहते हैं, और हमें पता नहीं है कि हम कितना का ब्याज बढ़ाएं ताकि हमें उतना अमाउंट मिले, या कितना टाइम बढ़ा दें कि ताकि हमारा अमाउंट, हमारा गोल अचीव हो सके। तो उसके लिए हम गोल सीक ऑप्शन का यूज़ करते हैं। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो हम देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो है डेटा टेबल। तो डेटा टेबल बनाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं। टेबल मीन्स ये है कि हमें रो और कॉलम का एक टेबल बनाना है, बट डेटा क्या है, डेटा मीन्स कि जैसे कि हम एक फ़ोन, सपोज फ़ोन है, फ़ोन हम लोन पे ले रहे हैं, ठीक है। तो फ़ोन लोन पे लेते वक्त हम क्या करते हैं,
ईएमआई लगाते हैं, अगर हमारे पास पैसा पूरा अवेलेबल नहीं है तो हम ईएमआई पर ले लेते हैं। तो ईएमआई पर लेते वक्त हम चाहते हैं कि हमें इतना दिन के लिए इस रेट से मिले तो हमें कितना हर महीने पेमेंट करना होगा। तो हमें कुछ पता नहीं होता, हम हर कैलकुलेशन करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे व्हाट डेटा टेबल का यूज़ करेंगे। जैसे कि मैं बता दूं कि ईएमआई काउंट करना है, तो ईएमआई काउंट करना है तो किसी फिक्स रेट पे फिक्स टाइम के लिए हम करेंगे तो वो कैलकुलेट होके आ जाएगा। लेकिन यही हम चाहते हैं कि एक टेबल हमारे पास बन के आ जाए ताकि हमें बार बार कैलकुलेट करना ना पड़े। तो उसके लिए हम डेटा टेबल का यूज़ करेंगे। चलिए हम इसको प्रैक्टिकली करके भी आपको दिखा देते हैं ताकि और भी बेहतर क्लियर हो सके। तो हम नेक्स्ट शीट में चलते हैं। यहाँ पे मैं इसको जूम कर लूँ तो यहाँ आप देखिए कि एक मोबाइल परचेज किया जा रहा है जिसकी अमाउंट रेट कितनी है, 15,000 रुपये, ठीक है। और 15,000 रुपये की प्राइस है और डाउन पेमेंट इसका हो गया 5,000, मतलब कि आप 15,000 के मोबाइल 5,000 रुपये देकर ले लोगे, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा कि हर महीने आपको कुछ अमाउंट उसका पे करना होगा, जिसको हम हिंदी में किस्त कहते हैं कि हम किस्त भर रहे हैं, या उसी को हम यहाँ पे कहते हैं कि ईएमआई लोन लिए हैं, ईएमआई पे हमने फ़ोन लिया और हर महीने उसका इंस्टॉलमेंट पे करना होता है, ठीक है। तो हम कितना इंस्टॉलमेंट पे करेंगे, कितना रुपया पे करेंगे कि हमें 3 साल के लिए, 4 साल के लिए या कितने महीने के लिए जो भी है आप उसको पेमेंट कर सको। तो इस टाइप का आपको कैलकुलेशन करना है। तो आप ये एनालिसिस करना है तो आप डेटा टेबल का यूज़ कर सकते हो। आप यहाँ पे बहुत सारे टाइम का बहुत सारा रेट से निकाल सकते हैं। तो हम इसको एक पहले करके दिखाते हैं आपको। जैसे ईएमआई हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे जो एग्जांपल दिया हुआ है, मोबाइल का जो फिक्स प्राइस है वो है 15,000 एंड डाउन पेमेंट जो है वो है 5,000। अब रेट की बात करें तो सपोज इसको जो रेट लग रहा है वो 2% के दर से लग रहा है, ठीक है। 2% इसका ब्याज लगेगा, इसके हिसाब से इसको डाउन पेमेंट बाकी के इंस्टॉलमेंट पे करने होंगे। कितने टाइम के लिए ये करना चाहता है, तो सपोज ये 3 साल के लिए करना चाहते हैं, चलो हम 2 पे ही समझाते हैं कि 2 साल के लिए करना चाहता है, ठीक है। 2 साल ये हर महीने कितना रुपया पेमेंट करेगा ताकि ये कंप्लीट हो जाए। तो अब हम करेंगे ईएमआई निकालेंगे। तो ईएमआई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ईएमआई में क्या है कि हम हर महीने कितना रुपया पेमेंट करें, यानी कि पर मंथ हमारा अमाउंट क्या होगा। तो हम ये काउंट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे पर मंथ टर्म यानी PMT फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो PMT फॉर्मूला जैसे हम यूज़ करेंगे तो इसमें हमें रेट देना पड़ेगा। तो हमारा जो रेट लग रहा है वो 2% लग रहा है, और चूँकि हमारा ये कंडीशन सालाना है तो हम 12 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें पर मंथ निकालना है तो एक मंथ में कितने 12 मंथ होंगे, एक वीक में, एक ईयर में 12 मंथ होंगे। और हमने यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दिया, हमने यहाँ पे 2 को डिवाइड कर दिया 12 से ताकि हमारा मंथ निकल सके। और नेक्स्ट जो है वो टाइम है। तो टाइम हमारा 2 ईयर है, तो 2 ईयर का मतलब कि कितने मंथ होगा, तो 2 में हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा मंथ निकल जाएगा, ठीक है। अगर 5 होगा तो 16, 2 ईयर है यानी कि 24 मंथ, ठीक है। तो ये हम यहाँ पे निकाल लिए। अब हमें वैल्यू दिखानी है, तो वैल्यू दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, हमने तो पेमेंट कर दिया डाउन पेमेंट 5,000। अब इसमें से हम जो मोबाइल की ओरिजिनल प्राइस है उसको माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद हम ब्रैकेट बंद करेंगे। यहाँ पे हमारा PMT फॉर्मूला कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पे एंटर बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ 1,708 रुपये 93 पैसे हर मंथ आपको पेमेंट करना होगा। 2 साल तक आप पेमेंट करोगे तो बाकी के सारे पेमेंट ऑटोमेटिक यानी कि 24 बार में 24 टाइम आपको पेमेंट करना होगा, ठीक है। तो ये तो था एक निकालने के लिए, जैसे कि रेट 2 यानी कि 2% के हिसाब से 2 साल के लिए हमने पे करना है इतना रुपया, 1,708 रुपये 93 पैसे। अब इसी चीज़ को हम एक टेबल से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, यानी कि इसमें जो टेबल होगा वो टेबल क्या होगा, टाइम होगा 1, 2, 3, 4 एंड 5, यानी कि ये 5 साल तक का टेबल बनाएगा एक ही बार में। आपको बार बार कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं होगी, एक ही बार में ये सारा निकाल देगा। अब मान लीजिए कि हम यहाँ पे
इंटरेस्ट भी लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। यानी कि सपोज मान लीजिए कि हम 5% के हिसाब से 3 साल के लिए में हम कितना पेमेंट करेंगे, तो यहाँ पे हम बहुत ही इजी तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये पूरा टेबल हमें बहुत ही इजी तरीके से निकल जाएगा। अब हमें इतना करने के बाद यहाँ पे ऊपर हमने टाइम को डिफाइन कर दिया, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर एंड 5 ईयर। और यहाँ पे जो परसेंटेज हो गया हमारा 1%, 2%, 3%, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इधर रेट को डिफाइन कर दिया और अपर साइड में हमने टाइम को डिफाइन कर दिया। अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा कि इस जो हमने फॉर्मूला लगाया था, इस फॉर्मूला को हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो हमने इस सेल को यहाँ पे कॉपी कर लिया, ठीक है। फॉर्मूला के थ्रू जो भी इसमें वैल्यू होगा वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा। अब क्या करना है, तो हमें इस टेबल को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद हम डेटा टाइप के अंदर व्हाट इफ एनालिसिस में जाएंगे, देन डेटा टेबल पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम डेटा टेबल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे रो इनपुट एंड कॉलम इनपुट हमसे पूछ रहा है, ओके। तो आप यहाँ पे ध्यान दें कि रो मीन्स कि हमारा जो लेफ्ट टू राइट जा रहा है, तो रो में क्या है, टाइम है। और कॉलम की बात करें तो कॉलम में क्या है, रेट। तो रो इनपुट सेल में हम क्या सिलेक्ट करेंगे, रो में आ गया टाइम, तो हमने टाइम सेलेक्ट कर लिया, तो टाइम जो भी है। और कॉलम के सेल में हम क्या सिलेक्ट करेंगे, तो कॉलम में चूंकि हमने यहाँ पर रेट लिख रखा है, तो हम यहाँ से रेट को सिलेक्ट कर लेंगे, ओके। अगर आपका टाइम नीचे और रेट ऊपर है, तो आप यहाँ उल्टा करके सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप रो और कॉलम को ध्यान में रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद जैसे आप ओके बटन क्लिक करेंगे, आप यहाँ देखेंगे कि ये टेबल बन के रेडी हो चुका, ठीक है। तो आप यहाँ देखेंगे, यहाँ अमाउंट हमारा आ चुका है कि अगर हम 1% के हिसाब से 1 साल के लिए अमाउंट लेना चाहते हैं, लोन लेना चाहते हैं, तो हम हर महीने कितना अमाउंट पे करना होगा, हमारा EMI यानी कि पर मंथ टर्म हमें कितना रुपया पेमेंट करना होगा। अगर 1 रुपये 1 साल के लिए, अगर दो साल के लिए 1% के हिसाब से अगर हम बात करें, तो यहाँ पे आप अमाउंट देख सकते हैं। तो ये हमारा जो है ये टाइम हो चुका है। इसको मैं अलग कलर से दिखा देता हूँ, और यहाँ पे हमने कलर सेलेक्ट कर लिया, ये हमारा हो गया टाइम। और यहाँ पे हम एक अलग कलर से सिलेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे हमारा रेट आ गया, ठीक है, जिसको हम हिंदी में दर कहते हैं। और ये हमारा रेट हो चुका। तो आप यहाँ देखेंगे कि अगर 5 साल के लिए अगर 7% के हिसाब से अमाउंट पेमेंट करना चाहते हैं, तो ये रेट आ जाएगा, ठीक है। हर मंथ आपको इतना रुपया पेमेंट करना पड़ेगा। तो आप देखिए, बहुत ही खूबसूरत ऑप्शन है, जिसके मदद से आप एक बार में पूरे टेबल को एनालिसिस कर सकते हो। आप 5 साल के डेटा को देख सकते हो कि हमें कितना पेमेंट करना है। अब इसमें जो भी आप अपने कंफर्टेबल हो, तो उसके हिसाब से आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अब मैं एक चीज़ आपको चेक करके दिखा दूँ, जैसे कि यहाँ पर रेट है 2 एंड टाइम है 2। अब मैं रेट 2 एंड टाइम 2 इसको मैं दिखा दूँ। यहाँ पे आप देखेंगे अमाउंट हमारा सेम आ रहा है, 1708 एंड 93 पैसा। यहाँ भी आ रहा है 1708 एंड 93 पैसा, ठीक है। तो ये टेबल बन चुका है, जिसके मदद से आप EMI लोन का, तो इस तरीके से आप किसी भी टाइप का कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। ये बहुत इजी तरीके से आप अपने ऑफिस में भी इस टाइप का यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो मैंने एक एग्जांपल दिया है, इस टाइप के बहुत सारे एग्जांपल आप तैयार कर सकते हैं, बहुत सारे वर्क कर सकते हैं, अपने रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जो कि कवर हो चुका है। डेटा टाइप के अंदर व्हाट इफ एनालिसिस के 3 ऑप्शन, सिनेरियो मैनेजर, गोल सीक एंड टेबल। अगर इन तीनों ऑप्शन में आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं। वैसे हमने सारे ऑप्शन को, जो कि आपके सिलेबस से रिलेटेड है, उन सबको हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर लिया था, जो कि पार्ट 1 था। जो अक्सर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं और इंटरव्यू में भी इस क्वेश्चन को पूछे जाते हैं।